कलबुर्गी दक्षिण विधायक अलमप्रभु पाटिल के खिलाफ कल हुए भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस दक्षिण नेता मोदीन पटेल अनबी का बयान आया है। मोदीन पटेल अनबी ने कहा, भाजपा पूछ रही है विधायक अलमप्रभु पाटिल ने क्या किया है और आरोप है कि कोई विकास नहीं किए हैं। मोदीन पटेल अनबी ने कहा, करोड़ों रुपये की लागत से सड़क, स्कूल, अस्पताल के प्रोजेक्ट्स दक्षिण क्षेत्र में चल रहे हैं। उन्होंने अलमप्रभु के कारनामों की लिस्ट लगा दी और अलमप्रभु पाटिल के 3 साल के कार्यकाल का जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कल देखे तो बीजेपी का जो एक प्रोटेस्ट हो गया, तो प्रोटेस्ट में क्या उन्होंने अलमप्रभु पाटिल साहब के नाम पे नारे लगा हुए डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये बात क्या मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट में की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट की बात आई तो हम क्या मतलब अलमप्रभु पाटिल साहब का पूरे कितना उन्होंने 3 साल के अंदर कितना बजट है तो डिटेल्स क्या मतलब हम बता सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में जो चीज़ नहीं हुई, आज क्या मतलब अलमप्रभु पाटिल साहब आने के बाद वो चीज़ क्या है गुलबर्गा में हो गए से गुलबर्गा साउथ, क्योंकि गुलबर्गा साउथ का जो डेवलपमेंट है तकरीबन अब देखिए जब भी बात आती है तो क्या मतलब पहली बार विधानसभा में क्या मतलब है आवाज़ किसकी उठी, पानी के लेकर। गुलबर्गा पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये पानी को लेकर पहली बार सदन में क्या मालूम है हमारे अलमप्रभु पाटिल साहब जो हमारे साउथ एमएलए साहब है उन्होंने बहुत तरीके से क्या मतलब बहुत बार आवाज़ उठाया उन्होंने। क्या मालूम है वो बजट क्या है लाने की पूरी कोशिश में क्या मालूम है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से और सीएम साहब से डिप्टी सीएम साहब से मिलकर क्या मालूम है उन्होंने बात की है और सदन में भी उसकी आवाज़ उठाई। और उसी तरह से क्या है वो हीरापुर में इतना बड़ा प्रॉब्लम था, हीरापुर में क्या जो ये जो हीरापुर में का जो देखो बसवा जला सागर से क्या मालूम है ये जो 5 करोड़ के अंदर क्या 5 करोड़ के अंदर जो वहाँ का जो पानी जाता था वो पानी को क्या मालूम है उन्होंने 5 करोड़ वहाँ डालकर उन्होंने डाइवर्ट किए हैं। इतना बड़ा वहाँ पर काम किया उन्होंने, पानी के अंदर गंदा हो रहा था पानी क्या मालूम है उन्होंने वो क्या है जो गंदा पानी जो जा रहा था नाली में उन्होंने डाइवर्ट किए। और उसी तरह से तकरीबन कैबिनेट बोले तो भी एक ये तुम्हारे पटना के अंदर पटना के आजू बाजू के अंदर 2,500 मतलब 250 मतलब 2.5 करोड़ रुपए क्या मालूम है वहाँ पर एक बहुत बड़ा इसका केबी का स्टेशन नया स्टेशन वहाँ पर, क्योंकि अब करंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो एरिया में, उन्होंने वो एरिया में क्या मालूम है वो करवा दिया है। बहुत बड़ा काम है वो केबी स्टेशन का। उसी तरह से वहाँ पर बाजू ही पटना के अंदर एक समाज कल्याण का हॉस्टल भी उन्होंने किए हैं। और उसी तरह से क्या मालूम है यहाँ पर हथगुंदा रोड वो क्या है माइनॉरिटी एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन भी मंजूर कराया और 16 करोड़ का टेंडर भी हो गया ऑलरेडी, अभी जाकर देखिए वहाँ पर काम भी चल रहा है। और उसी तरह से उन्होंने जो एजुकेशन के लिए जो अब टोटल क्या मालूम है 116 करोड़ रुपए क्या मालूम है उन्हें एजुकेशन केस में क्या ऑलरेडी काम चल रहा है वहाँ पर एजुकेशन केस में 116 करोड़ का। उसी तरह से अब आज देखिए कल्याण पथ और प्रगति पथ जो ग्राम जो रोड है 172 करोड़ रुपए क्या मालूम ऑलरेडी काम चल रहा है ये प्रेजेंट। तो इतना चलने के बावजूद भी ये हमारे लोग बोलते हैं कि चल रहा नहीं है। और उसी तरह से जो सौड़ी का हॉस्पिटल है, सौड़ी के हॉस्पिटल के लिए उन्होंने 14 करोड़ रुपए क्या है उसको डेवलपमेंट के लिए दिए। और उसी तरह से 3 हॉस्पिटल है, एक क्या है मतलब एमएस के मिल जलानाबाद में लाए वहाँ की बहुत जरूरी थी, और एक क्या है संतोष कॉलोनी में लाए, एक क्या मतलब राजापुर में लाए। ये 3 हॉस्पिटल क्या मतलब उन्होंने सैंक्शन करवाए आने के बाद में। और उसी तरह से क्या मालूम है जो वो 3 हॉस्पिटल का टोटल क्या है 2 करोड़ 23 लाख रुपए यहाँ पर ये 223 लाख रुपए क्या मतलब उन्होंने यहाँ पर सैंक्शन करवा दिए। तो उसी तरह से और भी बहुत सारे क्या है बोले तो ये समुदाय भवन है। अब समुदाय भवन क्या मालूम है समुदाय भवन के लिए उन्होंने 283 लाख रुपए उन्होंने क्या मालूम है सैंक्शन करवा दिया। समुदाय भवन हमारे पास यहाँ रुकमतुल्ला दरगाह के पास 2 करोड़ रुपए, और भी देहातों में जाइए हड़गिल में जाइए एक समुदाय भवन वहाँ पर मुस्लिम समुदाय भवन डालकर वहाँ पर 30 लाख रुपए डाले। और उसी तरह से क्या मालूम है भीमड़ी में क्या मालूम है वहाँ पर उन्होंने एक 50 लाख रुपए वहाँ पर रखे हुए हैं।
तो इसी तरह से उन्होंने बहुत जगह समुदाय भवन को उन्होंने अमाउंट दिए, गुड़ी डेवलपमेंट के लिए अमाउंट दिए, मंदिर देवस्थान डेवलपमेंट के लिए अमाउंट दिए, दरगाह डेवलपमेंट के अमाउंट दिए। अब पर जाकर विलेजेस में देखिए, कभी जिंदगी में कभी 20 साल में कभी ये नहीं हुआ था, क्या मतलब कईयों रोड नहीं हुए थे, वहां पर रोड उन्होंने करवा दिए हैं। और कईयों कब्रिस्तान के कंपाउंड 20 साल से एक भी कंपाउंड नहीं हुआ था, जाकर देखिए 10 से 12 विलेजेस के अंदर तुमको कब्रिस्तान के कंपाउंड मिलेंगे, वहां पर अभी काम चल रहा है वहां पर। तो क्या मालूम है, और 800 चिल्लर क्या मालूम बेंचेस, ये जो गवर्नमेंट केपीएससी मदीना कॉलोनी स्कूल है, खबीर चौक का स्कूल है, ये जो डिग्री कॉलेजेस है, इसके बारे में वहां पर क्या मालूम उन्होंने टोटल और भी उर्दू स्कूल कहाँ जहाँ पर देखकर क्या मालूम 800 बेंचेस उन्होंने स्टार्टिंग में ही ला कर दी थी, क्योंकि बच्चे नीचे बैठ रहे थे, उतना परेशान थे। उसी तरह से एक ही बार क्या मालूम 12 गाड़ी उन्होंने टैक्सी गरीबों के लिए, गरीब बच्चे ड्राइवर जो घर में बैठे हैं उनके लिए क्या मालूम उन्होंने सैंक्शन करवा दी। आज 3 साल के अंदर तकरीबन 22-23 टैक्सी क्या मालूम उन्होंने क्या मालूम वो काम करवा के दिया है। तो इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी पूछ रहे हैं कि क्या काम करें, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी पूछ रहे हैं उन्हें कि क्या काम करें। अरे भाई आप जाकर देखिए, 23 वार्ड 28 विलेज में जाकर देखिए, हर जगह काम चल रहा है अभी। तुम माइक्रो लो, मैक्रो लो, KKRDP बजट लो, तुम जितना भी कौन सा भी बजट लो, हर बजट में जाकर क्या मालूम है आज हर जगह काम चल रहा है। SCPTP में क्या मालूम कईयों बोरिंग्स हो गए, और 50-54 के अंदर क्या मालूम है आज जाकर देखिए कईयों हमारे एस्टिमेट बन चुके हैं और काम भी अप्रूवल हो चुका है, वहां पर काम क्या मालूम वो भी काम चल रहा है। तो मतलब हर जगह इतना काम चलने के बावजूद भी आज बीजेपी ने पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो अब देखो 4 बस स्टैंड का उन्होंने प्रपोजल उठाए थे साहब ने। एक क्या है यूनिवर्सिटी के तरफ, एक क्या है शाहपुर के तरफ, एक क्या है हुमनाबाद की तरफ, एक आनंद रोड पे 4 बस स्टैंड, सैटेलाइट बस स्टैंड करना बोल के। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 4 बस स्टैंड का। वो 4 बस स्टैंड का क्या मालूम है उसको उठा के क्या है वो जगह भी देख लिए, जगह भी जाके देख के करके गवर्नमेंट में है, इंशाल्लाह वो भी क्या है जल्द से जल्द हो जाएगा। उसी तरह से क्या है ये 127 करोड़ रुपए क्या है साउथ और नॉर्थ का जो डेवलपमेंट, जो मेजर डेवलपमेंट है, पानी का डेवलपमेंट है, रोडों का है, इसके लिए क्या 127 करोड़ रुपए उन्होंने रखे। और उसी तरह से क्या है एक 16 करोड़ रुपए महिला क्रीड़ांगण, मतलब लेडीज का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है लेडीज का, उसको 16 करोड़ रुपए दिए। और उसी तरह से सिटी के अंदर 50 करोड़ रुपए क्या है अभी जो वड़ा चरण जो काम चल रहा है उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए। मतलब बहुत सारे इतने चीजें उन्होंने करे हैं कि बताने के लिए क्या मालूम यहाँ पर टाइम नहीं बस होता, उतने उन्होंने चीजें करे हैं। तकरीबन क्या भी नहीं बोले तो भी 2-3 हजार करोड़ रुपए उन्होंने बजट यहाँ पर लाए हुए हैं गुलबर्गा साउथ के लिए। आज डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह जगह जाकर देखिए, तुमको शीश रोड दिखेंगे, थोड़े बहुत चीजें हैं पाने, अब थोड़े बहुत चीजें हैं वो भी इंशाल्लाह क्या मालूम ये आने वाले साल में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इतना होने के बावजूद भी क्या मालूम है ये लोग बोल रहे कि उन्होंने क्या काम करे, क्या नहीं काम करे। अरे उन्होंने आज अभी तक टोटल क्या मालूम है 700 करोड़ रुपए क्या मालूम है यहाँ पर ऑलरेडी अब काम लाए हुए हैं, काम चल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम में, सुबह 6 से लेकर रात में क्या मालूम 11 बजे तक उन्होंने पब्लिक के बीच में रहते। और हर जगह देखिए तो वॉकिंग कर जाकर देखिए, वहां भी पब्लिक रहती है, वहां अपना सोल्यूशन सॉल्व कर लेते। यहाँ पर बस स्टैंड के पास एक छोटा होटल है, वहां पर बैठते हैं, वहां पर 100 पब्लिक आती है, वहां अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। घर पर आते हैं तो जगह एक छोटा बच्चा भी अगर फोन करते हैं तो क्या मालूम फिर वहां पर जाके उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक क्या मालूम उनके पास वो आदत है। और यहाँ पर ऑफिस बनाए हुए गुलबर्गा साउथ की एक ही ऑफिस है यहाँ पर, क्या गुलबर्गा साउथ की एक ही ऑफिस है। जाकर देखिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की, उधर MP साहब की, इधर राज्यसभा मेंबर की, इधर क्या मालूम है अलमपुर पाटिल साहब की ऑफिस है। क्योंकि पब्लिक के लिए, पब्लिक ज्यादा क्राउड क्या मालूम है यहाँ पर आकर ये करती है, तो ये ऑफिस भी बनाए हुए काम के लिए। एक छोटा बच्चा भी आकर नहीं साहब मेरा काम है, यहाँ DC पास जाना है, हमारे कमिश्नर के पास, साहब के पास जाना है, ये ऑफिस को जाना है, कॉर्पोरेशन को जाना है, तो उन्हें खुद क्या मालूम चल तो आगे चल, मैं आ रहा हूँ तेरे काम करके, साथ में आकर काम करके देते हैं। और बेंगलुरु लेवल में भी क्या मालूम है कौन से भी डिपार्टमेंट में जो टेबल टू टेबल फिरते हैं उन्होंने, और उनको हर चीज का उनको नॉलेज है। तो इतना उन्होंने काम किए हैं, तो इतना काम करने के बावजूद भी बीजेपी वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या काम करें। अरे काम तो उन्होंने बहुत करे, इंशाल्लाह ये 2 साल में भी बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या मालूम है नेक्स्ट टाइम इस बार 21,000 लीड से जीते, इस अगली बार नेक्स्ट बार 50,000 लीड से जीतेंगे। ये मैं क्या मालूम है, मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा हूँ और मैं ग्राउंड लेवल में काम करता हूँ, ये देख कर ही ये कह रहा हूँ। क्योंकि माइनॉरिटीज का देखिए वहां पर डबराबाद क्लास में
मौलाना आजाद स्कूल के लिए वहाँ पर 5 करोड़ 27 लाख रुपए सेंक्शन करावे। और उसी तरह से ग्रीन पार्क के अंदर जो हाईकोर्ट के पास है वहाँ एक हॉस्टल है, सौड़गी में एक हॉस्टल करवा दिए। हाँ, इसी तरह से क्या मालूम है और मुरारजी के लिए क्या मालूम है उन्होंने जमीन देखे है। उसी तरह से एक यूनानी हॉस्पिटल भी करवाए। हाँ, मतलब बहुत सारे चीज उन्होंने करवाए। और माइनॉरिटी कॉलोनी डेवलपमेंट फंड का क्या मतलब 5 करोड़ रुपए, MSK मिल के अंदर 3 करोड़, रहमत नगर के अंदर 2 करोड़, मतलब हर चीज उन्होंने क्या मालूम करवाए। वक्फ बोर्ड के अंदर जो उन्होंने डेवलपमेंट करवाए, दरगाह का है, कब्रस्तान का है, आशिर खाने का है, हर जगह उन्होंने बजट डाले हैं। तो मतलब इतना डेवलपमेट करने के बावजूद भी क्या मालूम है बीजेपी पहले ये पूछ रही है कि उनको ये नहीं दिख रहा, आंखों को पट्टी बन ले हर समुदाय क्या है मालूम है। इसी तरह से क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले देखिए, हम जितने भी बोलिए जाके जीवन चेक करिए, गवर्नमेंट ऑर्डर चेक करिए, चेक कर क्या मालूम है आप तलाश कर बोलिए। ये जो काम है ना, इंशाअल्लाह गुलबर्ग के इतिहास में, दक्षिण के इतिहास में इतना काम नहीं हुआ था। इतना काम अलमपुर पटेल साहब आने के बाद हुआ। आने वाले ये 2 साल के अंदर और भी इंशाअल्लाह इससे भी डबल वो काम करके क्या मालूम है बजट लाएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो भी डिटेल्स बोला हूँ आप जाकर चेक कर लीजिए और ये काम करे हैं। मैं क्या मालूम है अलमपुर पटेल साहब का बहुत बेहद से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 20 साल से जो इंतजार कर रही थी पब्लिक, जो ये MLA आए तो करते बोल के, और ऐसा MLA मिल चुके हैं हमारे को, इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे बिल्कुल।